सूर्या एंड विष्णुप्रिया। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी। अभी विष्णु प्रिया यशिका। मैथ्स की क्लास में नहीं आई थी। विष्णुप्रिया। यस मैम। आप मैथ्स की क्लास में ही आए ना। नो मैम। बेटा रीजन दे दिया करो मुझे जब नहीं अटेंड करनी होती क्लास तो ठीक है। ओके पर्सनल मैम। मैसेज कर दिया करो। ओके। दीदी ओके। आप कंटिन्यू करो क्लास को। मैं उसको बुलाती हूँ यश को। ओके ओके दीदी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। लास्ट क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एवरेज स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था मैंने कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। जैसा कि फॉर्मूले से मालूम चलता है कि हम लोग जब स्पीड के बारे में बात करते हैं तो स्पीड से हमको सिर्फ एक चीज पता चलती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मतलब ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है, सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में नहीं पता चलता है, बल्कि सिर्फ हमको पता चलता है कि हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन की भी, तो इसके लिए एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी। ठीक है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनिट डायरेक्शन। मीन्स इसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे velocity is the speed of an object moving in definite direction। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हमें उसकी वेलोसिटी हम बता रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो किस स्पीड से मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
ये दोनों वेलोसिटी को इफेक्ट करती है। तो जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज वो सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सपोज वो 40 की स्पीड से मूव कर रहा है या 50 की स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, 40 या 50 जो भी फिक्स है, स्पीड फिक्स है, लेकिन क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे उसका मोशन ऑफ डायरेक्शन जो होगा वो इस पे टेंजेंट जो खींचेंगे वही होगा, ठीक है ना। तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जा रहा है, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ। अगर स्पीड कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन लीनियर मोशन है सपोज, तो डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है, तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। या अगर दोनों चेंज हो रहा है तब तो वेलोसिटी चेंज हो ही रही है। तो वेलोसिटी डिपेंड्स दोनों पे करती है। या हम नोट कर सकते हैं कि वेलोसिटी चेंजेस व्हेन स्पीड चेंज और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। और बोथ चेंज। क्लियर है। अगर दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो रही है तो भी वो चेंज हो रहा है, अगर दोनों चेंज हो रही है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है इस तरह से। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम लोग जो है यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी बतानी है फॉर ए टाइम पीरियड, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन पोजीशन का मतलब, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन हम यूज कर रहे हैं, तो चेंज इन पोजीशन का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ओके। अगर इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो सपोज एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं वी ए वी, एवी फॉर एवरेज, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं एस से। और मैम, जो यस, सपोज एवरेज वेलोसिटी को क्या चीज से डिनोट किया है? वी है, वी, स्मॉल वी, और ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है एवी। एवी स्टैंड्स फॉर एवरेज, डॉट है इसीलिए, है ना। तो ये एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट कर रहा है, और टाइम इंटरवल को टी से, स्मॉल टी से।
टाइम इंटरवल इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V एवरेज इज इक्वल टू S बाई टी, बन जाएगा फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि हम बता रहे हैं कि वेलोसिटी जो है स्पीड और डायरेक्शन दोनों पे बेस करती है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उसी को लिया जाता है। ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is same as direction of displacement। ये जो इंफॉर्मेशन देते हैं बीच बीच में, ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगी। अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दिया है तो आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम लिया जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। एंड इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव और सूर्य कहाँ गया? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। क्लियर है? अब ऐसा यूनिट होगी तो स्पीड की हमने ऐसा यूनिट क्या बताई थी, याद है? विष्णु, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की भी सेम होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में ही मेजर किया जाता है, तो सेम यस इसकी भी होगी। हाँ हाँ, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ वेलोसिटी। सूर्या आप कहाँ गए थे? सूर्य देव आप कहाँ गए थे? मैम, मैम स्विच ऑफ हो गया था फोन। अच्छा, अभी ठीक है? यस मैम। हम्म, तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड होगी, मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्लस माइनस पावर वन। ठीक है, दोनों तरह से लिखा जाता है और कर सकते हैं। इसके बाद आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल हम डिक्टेट कर रहे हैं, आप लोग पहले उसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके मैम। नोट करिए। सारंग टेक्स, ये है एग्जाम्पल 4.2। ठीक है, इसमें एक फिगर बना हुआ है, सपोज ये है, ये स्विमिंग पूल है, इसकी लेंथ है 25 मीटर। ठीक है, बस और कुछ नहीं बना फिगर में। अब क्वेश्चन नोट करिए। सारंग टेक्स 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। Sarang takes 50 seconds to swim from one end to the other end and back in the swimming pool. And back in the swimming pool.
मीन्स 25 मीटर वो गया और 25 मीटर ही फिर वो वापस आ गया। ठीक है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, find his average speed and average velocity in 50 seconds. Find his average speed and average velocity in 50 seconds. अब यहाँ गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में? गिवन नोट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें जो डिस्टेंस है, उसने जो मूव किया, गया और वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 25 गया और 25 आया, तो मीन्स वो 50 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। और दूसरा गिवन है कि वो टाइम इंटरवल कितना यूज किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो टोटल डिस्टेंस ये हुआ, क्योंकि जहां से वो स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया उसका। क्लियर है? यस मैम। और टाइम इंटरवल 50 सेकेंड दिया हुआ है। टाइम इंटरवल 50 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यही लिखे हैं ना हम लोग, टोटल डिस्टेंस